अला मुहम्मद व अला मुहम्मद व अंज़िल अल-मुक़द्दल मुक़र्रब इंदक यौमल क़ियामह। टुडे हम पढ़ने वाले हैं, वी आर गोइंग टू स्टडी क्वांटम नंबर्स। जो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन है बेटा, जो श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन है, श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन की जो सॉल्यूशंस हैं उनको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। उनको हम क्या बोलते हैं? क्वांटम नंबर्स। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या क्वांटम नंबर्स है, यानी क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? दे गिव अस कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन। यानी एक इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है, इसकी एनर्जी कितनी है, जिस रीजन में ये है उसकी शेप कैसी है, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है और उसका स्पिन कैसा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जिन नंबर्स से हमें मिलती है उसको हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स। यानी जिस तरह आपको एक बंदा है, इसका एड्रेस आपको चाहिए, तो पहले आप बोलते हैं भाई ये कहाँ पे है, ये कश्मीर में रहता है। ठीक है ना, ये कश्मीर में रहता है। कश्मीर में कहाँ पे रहता है भैया? कश्मीर में ये श्रीनगर में रहता है। श्रीनगर में कहाँ पे रहता है? श्रीनगर में ये सोवरा में रहता है। सोवरा में कहाँ पे रहता है भैया? बिलाल कॉलोनी में रहता है। तो आपको पूरा पता चलेगा भाई ये कहाँ पे है। इसी तरह आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाती है इलेक्ट्रॉन की बाय दीज 4 क्वांटम नंबर्स। यानी वी हैव गॉट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ना, वी हैव गॉट एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, we have got magnetic quantum number, we have got magnetic quantum number, and we have got spin quantum number, ठीक है ना। तो हमारे पास ये 4 क्वांटम नंबर्स। अब पहले हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल n, it's represented by small, it gives us information about energy of an electron। ठीक है ना, एनर्जी ऑफ एन। हाँ, इससे पहले हम ये आगे पढ़े एक और चीज हम पहले मैं इंट्रोड्यूस आपको करूं, ऑर्बिटल। क्या ऑर्बिटल? व्हाट्स ऑर्बिटल? ऑर्बिटल इज द रीजन, ऑर्बिटल इज द in which the probability of finding an electron is maximum, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है? ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी या ऑर्बिटल की एनर्जी, तो यह आप साइनोनिमसली आपस में इस्तेमाल कर सकते हैं टर्म्स। सो एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल की आपको n से मिलता है। तो n का वैल्यू क्या होता है? 1 2 3 to so on and so forth। ठीक है ना। सो ऑब्वियसली अगर किसी का n 4 होगा, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी देन 3 से, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी देन 2 से, उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी देन 1 से। तो आपके पास नेक्स्ट होती है चीज़, दैट इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, सर वो क्या होता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बेटा आपके पास इज रिप्रेजेंटेड बाय एल। ठीक है ना, इट गिव्स यू द शेप of the orbital in which electron is present, then shape of the path of the electron, that's known as this azimuthal quantum number। फिर हम बोलते हैं भाई ये शेल, इसके पास सब शेल होता है। ये सब शेल का मतलब होता है अगर आपके पास n है फॉर एग्जांपल 1, तो इसमें कितनी शेप्स पॉसिबल है, इसमें कितनी शेप्स पॉसिबल है एक ऑर्बिटल की, दैट विल बी गिवन एज वैल्यू ऑफ l। ठीक है ना। तो याद रखना चाहिए जो L का वैल्यू होता है, इट रेंजेस फ्रॉम 0 to n-1, 0 to, सो अगर n 1 है तो L का वैल्यू क्या होगा? 0 to 1 - 1 हो गया 0, तो 0 ही खाएगा गया। यानी इसका मतलब एक ही वैल्यू पॉसिबल है इसमें। इसका मतलब जब n = 1 है तो L का सिर्फ एक वैल्यू होगा, दैट इज 0। इसका मतलब है फर्स्ट शेल में ओनली 1 शेप इज पॉसिबल, इसीलिए हम बोलते हैं फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होता है। ठीक है ना, लेकिन असल मतलब सब शेल का है कि ऑर्बिटल की एक ही शेप पॉसिबल है, दैट इज s, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग टू जब l 0 होता है उसको हम s बोलते हैं। फिर आप n का क्या वैल्यू डालेंगे? 2। l का क्या वैल्यू आएगा? 0 to n-1, 0 और 1। तो इसका मतलब है इसमें 2 सब शेल्स या 2 शेप्स पॉसिबल है। कितनी पॉसिबल है? 2 शेप्स, 2 शेप्स। क्या क्या? एक कॉरस्पॉन्डिंग टू 0, उसको तो ऑलरेडी l रखा, s रखा नाम, और कॉरस्पॉन्डिंग टू 1 उसको p रखा नाम। यानी जब सेकंड जो शेल होता है हम कहते हैं उसमें 2 सब शेल्स है, लेकिन मान्य असल में होता है सेकंड शेल में
ऑर्बिटल्स की दो शेप्स पॉसिबल है, एक तो एस वाली नेम्ड एस एंड मुसम्मा एस और पी। और फिर क्या आता है, एन इज इक्वल टू 3, तो एल का क्या क्या वैल्यू आएगा, 0 1 2। इसका मतलब इसमें कितनी शेप्स पॉसिबल है, 3 शेप्स, ठीक है ना। कॉरस्पॉन्डिंग टू एल इज इक्वल टू 0 1 और 2। इसको तो ऑलरेडी एस नाम है, इसका तो ऑलरेडी पी नाम है और इसका डी नाम, ठीक है ना। आई बात समझ। और फिर आपका है एन इज इक्वल टू 4, यानी जो फोर्थ आपके पास शेल है या एनर्जी लेवल 4 है, उसमें कितनी शेप्स पॉसिबल है ऑर्बिटल्स की। सो एक तो एल 0 है, 1 है, 2 है और 0 to n-1 करना है ना, तो इसका मतलब इसमें 4 शेप्स पॉसिबल है। कितनी शेप्स पॉसिबल है, 4 शेप। वालेकुम अस्सलाम। एक तो है एस पी डी और एफ, 4 शेप्स पॉसिबल है। ये हो गया कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस एंड कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस। आई बात समझ। उसके बाद आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर के बाद क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आपको इंफॉर्मेशन देता है कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशंस है, कितनी पॉसिबल ओरिएंटेशंस है। देखो ये जो m का वैल्यू है ये l पे डिपेंड करता है। क्या डिपेंड करता है, हाँ, m का वैल्यू होता है फ्रॉम -l टू +l इंक्लूडिंग 0, इंक्लूडिंग, यानी इसका मतलब है अगर n आपके पास 1 है तो l में क्या वैल्यू होगा, 0 खाली। तो इसका मतलब m का वैल्यू क्या होगा, उसका कॉरस्पॉन्डिंग, उसका सिर्फ 0 ही वैल्यू होगा। सो इसका मतलब है जो आपके पास s सब शेल है उसमें एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है। क्या है, हो गया, एक ही ओरिएंटेशन में लिखूंगा यहाँ पे। और जब n2 होगा, l का क्या क्या वैल्यू है, 0 और l का वैल्यू 1 है। यहाँ पे तो m का वैल्यू खाली 0 हो सकता है, और इसको यहाँ पे m का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, -1 +1। यानी इसका मतलब जो p सब शेल है उसकी 3 ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, ठीक है ना, और इसकी एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है। तो कितनी ओरिएंटेशन टोटल हो गई, 1 2 3 4, यानी दूसरे शेल में 4 ओरिएंटेशंस पॉसिबल। उसको हम नाम बोलते हैं भाई 4 ऑर्बिटल्स मौजूद है। कितने हैं, पहले शेल में 1 ऑर्बिटल मौजूद है, दूसरे में 4 ऑर्बिटल मौजूद है, ठीक है। हो गया यहां तक क्लियर। चलिए इसके आगे बात, n इज इक्वल टू 3, l का वैल्यू क्या क्या आएगा, 0, l का वैल्यू 1 आएगा और l का वैल्यू 2 आएगा। यहाँ पे m का वैल्यू तो 0 ही आएगा। यहाँ पे m का वैल्यू एक तो -1 प्लस -1 0 और +1 आ जाएगा। यहाँ पे m का वैल्यू -2 -1 0 +1 +2। तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 5। तो टोटल कितनी ओरिएंटेशंस पॉसिबल है, 1 9 ऑर्बिटल्स। 9 ओरिएंटेशंस मतलब 9 ऑर्बिटल्स, ठीक है। और फिर क्या है, n इज इक्वल टू 4, तो l का वैल्यू क्या क्या होगा, 0 1 2 और 3, ठीक है ना। तो m का वैल्यू क्या क्या होगा, 0। यहाँ पे m का वैल्यू -1 0 +1, और यहाँ पे -2 -1 0 +1 +2, और यहाँ पे -1 0 +1 +2 +3, ठीक है। आए बात समझ। तो इसका मतलब कितने हो गए, 1 और 3 हो गए 4, 4 और 5 हो गए 9 और 7 कितने हो गए, 16। सो 16 ऑर्बिटल्स मौजूद है इसमें, चौथे शेल में। आए बात समझ। हाँ 4 का स्क्वायर यहाँ पे बन गया, 3 का स्क्वायर। वेरी नाइस, ही रिलेशन है इनके दरमियान, यानी हाँ हर एक में ही जाएगा, ठीक है ना। आए बात समझ। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका पहला शेल है, क्या है, फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1। सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 4। थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 9। और फोर्थ शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, 16। और हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन पहुंचते हैं। क्यों पहुंचते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ऑफ अ रूल नोन एज पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, नोन एज पॉलीज प्रिंसिपल। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स सेम। ठीक, नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिटल कैन हैव ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स, क्योंकि चौथा क्वांटम नंबर हमारा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। क्या होता है, विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द स्पिन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इसका वैल्यू या तो +1/2 होता है या तो -1/2 होता है,
6 ठीक। तो अगर एक ऑर्बिटल है उसका n भी सेम होगा, उसका l भी सेम होगा, उसका m भी क्या होगा सेम, लेकिन उसका जो s है वो सेम नहीं होगा। यानी मिसाल के तौर पर आपके पास है फोर्थ शेल, फोर्थ शेल में है p सब शेल, क्या है पी सब शेल, इसमें एक मैं ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ, मानो 4p कोई ऑर्बिटल है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब उस ऑर्बिटल का n कितना है 4, l कितना है 1, ठीक है ना। मानो m इसका है मानो -1, क्या है। -1। अब दूसरा इलेक्ट्रॉन है और s इसका +1/2, दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका n क्या है 4, l 1 है, m क्या है -1। अब चौथा तो सेम नहीं हो सकता है ना, तो -1/2 होना चाहिए। अगर अब हम तीसरा डालेंगे n1 l तो हो सकता है 1, m हो सकता है -1 ही। अब जो ये तीसरा इलेक्ट्रॉन होगा अब इसमें क्या होना चाहिए, या तो +1/2, माइनस, लेकिन वो तो ऑलरेडी है। इसका मतलब तीसरा इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में, नहीं, आए बात समझ, तीसरा इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटल में, इसीलिए पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव ऑल द 4 सेम क्वांटम नंबर्स सेम। इन अदर वर्ड्स मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ऑर्बिट in an orbital is 2, in an orbital is 2। आई बात समझ। तो फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स पहुंच सकते हैं 2, तो इसमें 8, इसमें 18 और इसमें 32, ठीक है ना। अब सवाल है सर अगर हम कॉन्फ़िगरेशन दिखते हैं ना, हम क्यों लिखते हैं कभी 2 8 8 1, तीसरे में तो 16 पहुंच सकते हैं, वालेकुम सलाम, तीसरे में तो 18 पहुंच सकते हैं, तो आप क्यों नहीं उसी में डालते, 9वां भी डालते इसी में। उसके लिए आपके पास रूल है, दैट्स ऑफ बॉ प्रिंसिपल। क्या है ऑफ बॉ प्रिंसिपल, क्या है वो क्या है वो इंशाल्लाह कल